नमस्कार। भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मौजूद हैं और भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त 3 राजनीतिक विश्लेषक हैं जो आपको बताएंगे कि छठवें चरण के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठ रही है। ये आपको समझाएंगे, ये सीधी बात करेंगे कि अभी तक मुद्दों के आधार पर किस दल ने बेहतरीन लड़ाई लड़ी है और किस दल ने सियासी गुणागणित में, जाति समीकरण में आगे बढ़त हासिल की है। चूंकि आज 6 बजे के बाद 349 विधानसभा सीटों पर मतदान हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि अब रिजल्ट, रुझान तो दिखने लगेंगे। सबसे पहले हमारे साथ रुद्र जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका बहुत स्वागत है। मनीष सिंधवी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज पांडे जी, प्रोफेसर मनोज पांडे जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये सभी तकरीबन 20 साल से राजनीति को जान और समझ रहे हैं, पत्रकारिता तो उसके पहले से भी कर रहे होंगे। तो रुद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 349 विधानसभा सीटों पर तकरीबन आप मान लीजिए शाम 6 बजे के बाद मतदान हो जाएगा। मैं सीधा सीधा आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये चुनाव किस ओर जा रहा है। राहुल जी, ये सीधा सवाल ही बहुत ही टेढ़ा है। इतने वक्त उत्तर प्रदेश को परख पाना, खासकर चुनाव किस दल की ओर जा पा रहा है, बहुत मुश्किल है। क्यों? ये मैं आपको इसका बता रहा हूँ, क्योंकि आपके मैनेजिंग एडिटर ब्रिजेश मिश्रा जी ने भी अपनी डिबेट में कहा था कि इस पर रिसर्च करना चाहिए, इसके इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव किधर और मुड़ रहा। मोटे तौर पे मुद्दा विहीन चुनाव है। कोई दल किसी किसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है, हर चरणवार उसके मुद्दे बदल रहे हैं। तो ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जितना धार्मिक चुनाव रहे उतना बेहतर है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है जितना ज्यादा मुद्दों पे आ जाए चुनाव, खासकर कोविड पे आ जाए, बिजली पे आ जाए, तो उस पे बेहतर है। अब जनता उन मुद्दों में किसकी सुनवाई कर रही है, ये बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग डिबेट करके आए, मनीष जी भी बोल रहे थे 2012 और 17 में भी हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। ये जान रहे थे कि किसका एज है, पकड़ नहीं पा रहे थे कितना ज्यादा है। और इस बार तो वो भी मुश्किल हो रहा है, इस बार तो एज भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। रुद्र जी, आप बहुत संभाल के बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। बहुत संभल के बोल रहे हैं आप। 2012 में कहा मुश्किल था, 2017 में कहा मुश्किल था, लगभग क्लियर था। ये आप संभल के बोल रहे हैं चूंकि बस 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक तो भाई अब जो हो रहा है उसको बताने के लिए जाना जाता है ना। तो आप मुझे बता दीजिए किस ओर जा रहा है, आप संकेत दे दीजिए हमारे दर्शकों को, डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शकों को। नहीं, मैं आप बता नहीं रहे, छिपा रहे हैं मुझे लगता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव तो जाति की तरफ होके जा रहा है। अब हम जो 6ठे और 7वें चरण में पहुंच गए, वहां पे जाति पे होके जा रहा है। किसके पास जाति गणित अच्छे हैं, किसके पास गठबंधन में जाति के प्लस वाले लोग ज्यादा हैं, और कौन वो जाति का नेता है जो ज्यादा खुल के आक्रामक होकर वार कर रहा है, और वो दूर था लेकिन अब करीब आ गया है। ये देखने की बात है। अभी भी चुनाव किस पे और मुड़ रहा, मैं राहुल जी स्पष्ट तौर पे आपको बता नहीं, आपने बोल दिया, आपने कहा कि जातियों की तरफ जा रहा है। तो आपके हिसाब से 4 राजनीतिक दलों में किन्होंने सबसे बेहतरीन जातिगत समीकरण साधा है, ये तो आपको बताना पड़ेगा, और वो एक ही होगा। जी बिल्कुल। उसमें एक जो बड़ा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने जाति के आधारित राजनीति करने वाले एक दल को खो दिया है। समाजवादी पार्टी के पास वो प्लस हुआ है। जी, तो समझ गए। एक राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि 6वें चरण के बाद ये चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो उस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष सिंधवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मुझे तो ये 2004 का लोकसभा का इलेक्शन आपको याद है? आएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी, याद है ना आपको? भली बात याद होगा। क्या ये इलेक्शन भी उसी तरह उतना ही टफ दिख रहा है? क्योंकि वहां भी किसी को बहुमत नहीं मिला था, वो आपने देखा था। क्या वैसा ही ये चुनाव है? देखिए, अगर चुनाव वैसा होगा तो स्पष्ट तौर पर आप जानना चाह रहे हैं ना, अगर चुनाव स्पष्ट तौर पर बीच में फंसेगा तो सरकार भाजपा बनाएगी, क्योंकि भाजपा को महारत हासिल हो गई है फंसे हुए चुनाव में अपनी सरकार बना लेने। तो क्या बीच में फंस रहा है क्या? अगर फंसेगा तो अभी अगर इस चुनाव को ध्यान से देखिए, तो मैं एक बात शुरू से समझने की कोशिश करता रहा कि भाजपा कहती मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन इनके तमाम नेताओं से मंच से किसी काम का जिक्र नहीं किया। ये अंत में चुनाव मंदिर, पाकिस्तान और कार सेवक, इसी पर लेकर सारे भाषण केंद्रित रहे इनके। कुल मिलाकर घूम फिरकर एक मुद्दा बीच बीच में लेकर अगर ये आए तो वो था बुलडोजर वाला। बुलडोजर चलवा दिया। ये बात, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, गृह मंत्री ने भी किया, और योगी जी तो अपने तमाम उसमें कर ही रहे हैं। यानी ये जनता को दिखाने, हालांकि अब इसका कितना पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो सामने आएगा कि भाई आप बुलडोजर चलवाने के लिए आप सत्ता में नहीं बैठे हैं। मतलब जैसे अगर मेरा व्यक्तिगत मानना हो, नहीं, सही बात है। इसमें आपका व्यक्तिगत क्या, ये सभी का है
कि भाई किसी चीज को लेकिन विध्वंस करके गिरा के लेकिन तो सत्ता के थोड़ी लोगों बैठे। ने उसको यूएसपी बनाया हाँ, कि ये बड़ी बड़ी कड़ी है और वो गर्मी में शिमला बना दूंगा और इस तरह के तमाम भाषण। ऐसा जनता नहीं, को रास नहीं है क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं कि ये समझ नहीं रहे थे कि हम क्या बोल रहे हैं। चक्कर क्या है कि इन लोगों ने अपने आप को एक होता नहीं कि एक रॉबिनहुड टाइप से प्रोजेक्ट करने की योगी आदित्यनाथ को कोशिश की कि देखिए ये सहियों के साथ है, गलत का नाश कर देंगे। अब बात कानून से ऊपर उठ गई है, अब विनाश की तरफ बढ़ रही है। जनता इसको पसंद करेगी या नहीं करेगी ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। जनता इसे पसंद कर रही है नहीं? मनीष भाई, ये बुलडोजर वाला मामला भी तो आप देखिए तो मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से ज्यादा जुड़ा नहीं तो धर्म तो लाना ही लाना है, धर्म तो लाना ही लाना है। नहीं मनीष जी, लेकिन देखिए आप किस ओर देखते हैं इस 349 सीटों की बात करें तो भाई, अभी किसकी ओर झुका हुआ है? देखिए मैं जैसे कि समाजवादी पार्टी का अपर हिज इसलिए मानता हूँ, अपर मान रहे हैं। अपर हिज इसलिए मानता अपर हूँ, हिज। अपर इसलिए मानता हूँ। हम्म, युवा, हम्म, ठीक, महंगाई से महिलाएं, हम्म, ठीक है, इस तरह से आपको तमाम मुद्दे दिख जाएंगे जो अच्छा एक बात और है, इस पूरे चुनाव में अगर किसी ने खुलकर मुद्दों पे बात की है, पुरानी पेंशन की बात की अखिलेश यादव ने, महंगाई की बात की अखिलेश यादव ने, रोजगार की बात की अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव अपनी मीटिंगों में लगातार वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सिर्फ वो बात कर रहे हैं। तो अगर वो लोगों के दिल को छुएगा तो मुझे लगता है कि अपर एज है कहीं ना कहीं। समाजवादी पार्टी के लिए अपर एज मान रहे हैं मनीष सिंधवी जी, और रुद्र प्रताप जी ये कह रहे हैं कि देखिए जो बेहतरीन जातिगत समीकरण को साध लेगा वही आगे बढ़ जाएगा। और मैंने पूछा कौन साध रहा है आप बताइए, तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी। अब मनोज पांडे जी, आपसे भी हमारी जनता समझना चाहती है कि आप किसको इसमें बड़ा आंकते हैं? देखिए, चुनाव छठे चरण का है और अगर हर चरण को आप देखें तो अलग अलग ढंग, अलग अलग रंग चलता रहा। एक मुद्दा बड़ा कॉमन था जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं फिर आज कह रहा हूं कि पुरानी पेंशन बहाली और पुरानी पेंशन बहाली के बाद कर्मचारियों ने जिस तरीके से पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया है वो भी अपने आप में कहीं न कहीं कोई न कोई संकेत दे रहा है। इसके अलावा अब चुनाव तो छठवें चरण का है जहां जातियों का है, जातिगत है और जमा पूंजी की भी बात हो रही है। देखिए हम लोग टीवी की तरह बात ना करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मतलब क्या लग रहा है आपको, मतलब ये बताइए ना। देखिए, लग क्या रहा है? जैसे कि मनीष जी ने खुल के बोल दिया, उन्होंने भी बोल दिया कि भैया जातियों के समीकरण को साधने में समाजवादी पार्टी अपर पर है, अपर एज ले रही है। तो वैसे खुल के बात करें, आप देखिए इतना टीवी की तरह बात कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं ना, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है 349 में, कौन आपको बिगाड़ लेगा क्या? आप तो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, बिगाड़ने के लिए कोई बात बताइए ना खुल के तो हमें लगता है कि चौथे चरण में बात हो रही थी तो खुल के बातें आ गई थी कि देखिए अब थोड़ा सा वो परिस्थिति बदली है। उस समय तक तो हम भी मान के चल रहे थे कि हंग असेंबली है, हालांकि असेंबली पिछले में आपने हंग असेंबली कहा तो बहुत हिट भी हुआ था डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे हंग असेंबली। और उसमें मैं फिर कह रहा हूं कि पुरानी पेंशन बहाली जिसे जो हिडन एजेंडा है, मैं पहले चरण से आपसे कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि पुरानी पेंशन बहाली का जो मामला है, जो फर्स्ट मूवर होता है वो गेनर होता है और राज्य कर्मचारी निश्चित रूप से उतना प्लस करेंगे। और इसके अलावा ये चुनाव पश्चिम में अन्य मुद्दों पर हुआ है लेकिन पूरब में जातिगत होता जा रहा है और ये चुनाव मुद्दा आधारित नहीं हो रहा है। चाहे अखिलेश जी मुद्दों की बात करे, चाहे कांग्रेस मुद्दों की बात करे, ये चुनाव धर्म और जाति के आधार पर लड़ा जा रहा है और धार्मिक रूप से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी जातियों को। तो लीड कौन ले रहा है? लीड तो अभी जातिगत आधार पर जो चुनाव चल रहा है लीड उनकी है, लेकिन कौन है? भारतीय जनता पार्टी है क्या? नहीं, देखिए दोनों ने साधा है लेकिन अभी दोनों तरफ दोनों ने साधा। मैं बोल नहीं रहा, एक बताइए ना, जैसे मनीष जी ने बताया इस समय नहीं रंके की चोट में बता रहा हूँ मैं कुछ चीजों को छिपा कर वही शिक्षक है आप। बिल्कुल, अगर एक तरफा आप देखें तो अभी चुनाव के इस 349 से सरकार पूरे तरीके से किसी की बन जाएगी ये कहना कठिन है। ये असेंबली पे आ गए आप वाले पे। आप देखते रहिएगा। और मनीष जी ने भी कहा कि अगर वो स्थिति, ये अगर मगर में वो स्थिति कह रहे हैं, आप देखिएगा अगर मगर में नहीं। शिक्षक को डिगा लेना बड़ी बात होती है। देखिए वो लोग कह दिए, आप कह रहे हैं हंग होगी, यानी दोनों तरफ आप लेके चल रहे हैं। नहीं, दोनों तरफ लेके चल रहे हैं आप बीजेपी को भी ले रहे हैं, सपा को भी ले रहे हैं। न बीजेपी न सपा, ये चुनाव है बसपा भी तीसरे एंगल के रूप में बसपा को क्यों माइनस कर रहे हैं? इससे ज्यादा डिफेंड कौन कर सकता है? आप तो तीनों दल को ले चल रहे हैं, कहीं ना बिगड़े आपकी। नहीं बिगड़े नहीं, अरे इसमें बनने बिगड़ने की बात कौन सी? बताइए एक दल बताइए। एक दल को हम काउंटिंग थोड़े चलेगा, बता दें कभी एक दल की सरकार बननी है, लेकिन ये मान के चलिए
देखिए एक बात मान के मैं एक बात कह चलिए, रहा हूं, रूस यूक्रेन में कोई ना कोई देश जीतेगा और हारेगा, एक समझौता करेगा दोनों देशों में। तो यहां बोल रहा हूं 349 में कौन बढ़त ले रहा है ये तो बता दीजिए। अभी डिबेट हो रही थी, हमने एक बात तो डिबेट ये भी है डिजिटल, ये भी डिबेट है, अभी डिबेट में बात हो रही थी। और ये सबसे ज्यादा देखने वाला है, हाँ डिजिटल बिल्कुल बिल्कुल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है। और आपको एक बात बता दे कि मुद्दा नौजवानों का है, मुद्दा जातियों का है, मुद्दा धर्म का है। और फिर आप लगता है क्लासरूम में लेक्चर देने लगे। लेक्चर नहीं, मैं लेक्चर दे ही रहे हैं। पहले राहुल जी आप बता ही नहीं रहे हमारे दर्शकों को। प्रोफेसर मनोज पांडे से लोग जानना चाहते हैं कि 349 सीटों पे बढ़त कौन बनाया, और आप एकदम लेक्चर देने लगते हैं सर क्लासरूम में। ऐसा लग रहा है हम लोग सरकार बनाने की हैसियत में इस 349 से अभी कोई नहीं आया। अगर स्पष्ट सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं तो देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं आया। बोलेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए बोलेंगे नहीं। देखिए कुछ भी हो जाए। सरकार 202 से बननी है। अच्छा, और इस 349 से ठीक है, बता दूं चलिए, कि अभी चलिए, 202 का आंकड़ा कोई नहीं छू पाया है। मनोज जी कोई बात नहीं। तो ये बताइए 202 में बननी है, इसमें तो 160 कौन हो रहा है या 180 कौन हो रहा है? जाहिर सी बात है, एक बढ़ रहा होगा एक कम हो रहा होगा। अभी जातिगत आधार फिर आप खेल रहे हैं। हमने पहले बता दिया पुरानी पेंशन। ये यानी क्लियर हो गई ये डिबेट। हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मनोज पांडे ने भी कह दिया कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बढ़त लेती हुई दिख रही है, और मनीष सिंधवी जी भी और रुद्र जी भी, आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद, नमस्कार।